नमस्कार प्रिय दर्शकों, अगर मनुष्य का मन स्थिर हो तो वह बुरे से बुरे वक्त में, मतलब सुख हो या दुख हो, अपनी परिस्थिति को किस प्रकार से बेहतर बनाकर उस रास्ते की ओर जाना है उसको पता होता है। उसी प्रकार से अगर ग्रह स्थिर हो जाए तो उसका परफेक्ट प्रभाव मनुष्य के ऊपर पड़ता है और वह मनुष्य को बुरे से बुरे वक्त में आपको बड़े से बड़े बुरे काल से भी, परिस्थितियों से भी आपको बाहर निकाल देता है। इसीलिए गोचर में अगर जन्म कुंडली में ग्रह कभी स्थिर हो जाए तो आप समझ लो कि आपके जीवन में काया पलट होने वाला है। नमस्कार प्रिय वृषभ राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम। आज मैं आपको बताऊंगा कि 4 नवंबर से लेकर के 1 मई 2024 तक 4 ग्रह हो रहे हैं स्थिर, यानी 4 महाशक्तियों का बढ़ रहा है शक्ति, जो आपके जीवन को बदल के रख देगा, आपकी किस्मत का कर देगा काया पलट। यह जो विशेष कार्यक्रम है ये बहुत ही शुभ परिस्थितियों पे ग्रहों के अनुसार बनाया गया है और निश्चित तौर पे फलदायी रहेगा, क्योंकि ये जो 4 ग्रह हैं एक तरह से स्थिर हो रहे हैं और ये कोई सामान्य ग्रह नहीं है। इसमें से एक ग्रह बृहस्पति, जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसके भाग्य का मालिक होता है। एक ग्रह शनि, जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसके आय और कर्म का कारक होता है। एक ग्रह राहु, जो मनुष्य के जीवन में अगर साथ दे दे तो मनुष्य अचानक कम समय में अरबपति खरबपति बन सकता है, जो अचानक फलदायी ग्रह होता है। और एक ग्रह है केतु, जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में बुरे से बुरे दौर को हटा करके अध्यात्म का प्रकाश बोता है और मनुष्य अपने जीवन में सफलता के रास्ते पे चलता है। जी हाँ प्रिय दर्शकों, मैं आपको यह जानकारी दूंगा। 4 नवंबर को शनि मार्गी होंगे और 1 मई तक बृहस्पति जो है मेष राशि में रहेंगे। इसके अनुसार देखिए वृषभ राशि वाले क्या होगा। हालांकि वीडियो बताने से पहले यह जानकारी आपको अवश्य बताना मेरा कर्तव्य है तो यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित, लेकिन आप चाहे तो इसे नाम राशि या लग्न राशि के अनुसार देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करता हूं और बताता हूं क्यों होने वाला है जीवन का काया पलट। देखिए वृषभ राशि वाले क्या होगा मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहला देखिए कि आपका राशि के स्वामी शुक्र है और आपके कर्म के मालिक शनि होते हैं। हो क्या रहा है कि शनि जो है 4 नवंबर को अपनी स्वयं की राशि मकर में जो है स्वयं की राशि कुंभ में जो है ये क्या हो रहे हैं, मार्गी हो रहे हैं। और क्योंकि ये 4 नवंबर तक वक्री अवस्था में है तो सबसे पहला शनि आपकी कुंडली में भाग्य का, समझिएगा, भाग्य का और कर्म का मालिक होता है। और शनि जब मार्गी होंगे तो कुंभ राशि शनि की स्थिर राशि है और यहां पे शनि परफेक्ट लाभकारी फल देता है। आपको बताना चाहता हूं कि कुंभ राशि में जब शनि बैठ जाता है ना तो 3 योगों का निर्माण करता है। आप समझिएगा 3 योगों का निर्माण करता है। पहला पद्म विभूषण योग, जी हां पद्म विभूषण योग, यानी यहां पे ये पद्म विभूषण या पद्म सिंहासन योग भी कहते हैं, मतलब यह अपने घर पे बैठ गया है, अपने राशि में बैठ गया है। दूसरा केंद्र त्रिकोण राजयोग और तीसरा होता है सस नामक राजयोग। प्रिय वृषभ राशि वाले, जैसे ही शनि मार्गी होगा तो आपके जीवन में क्या होगा मैं बताता हूं। हालांकि शनि तो निश्चित तौर पे बहुत लंबे समय के लिए यहां पे रहेगा, लेकिन क्योंकि 1 मई तक की वीडियो है, क्योंकि बृहस्पति को साथ में लिया गया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जीवन में शनि जो है 1 मई तक नए नौकरी व्यवसाय के योगों को प्रारंभ कर देगा। इसके अलावा जिनको लगता था जीवन में नौकरी नहीं लगेगा, व्यवसाय नहीं होगा, सफलताएं नहीं मिलेंगी, आपको 100% मिलेगा। एक ही जगह पे कड़ी मेहनत किए जा रहे हैं, कोल्हू के बैल के जैसा तेल जो है पेरते जा रहे हैं, लेकिन कोई आप पे ध्यान नहीं दे रहा है, एक ही जगह पे लटके हैं। अब शनि आपको अचानक ग्रोथ यानी अचानक सफलता के रास्ते पर लेकर के जाना चालू कर देगा। शनि जो होते हैं ना वृषभ राशि में या वृषभ लग्न में कारक कहलाते हैं। मतलब जैसे ही ये कर्म क्षेत्र में प्रबल हो जाएंगे, आपके प्रतिद्वंदी जो भी हैं, आपके दुश्मन जो भी हैं आपके व्यापार और नौकरी में, वह चुटकी बजाते साइड होना चालू हो जाएंगे 4 नवंबर से 1 मई के बीच में। इसके अलावा आपके सीनियर आपको सपोर्ट करेंगे। विदेश जाने की संभावनाओं को मजबूत कर देगा। जैसे ही आपका भाग्य मजबूत होगा, आपके जीवन में विदेश जाने की संभावनाएं बहुत ही प्रबलता तौर पे जो है मजबूत होता चालू हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करना चाहूं आपके जीवन में, क्योंकि कर्म क्षेत्र में शनि जब बैठेगा तो मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में जिस पद पे भी हैं, अचानक आपको पद की प्राप्ति करवा देगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जैसे ही शनि कर्म क्षेत्र पे रहेंगे, मार्गी होंगे, तो इनकी जो है
सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पे जाएगा और तृतीय दृष्टि द्वादश स्थान पे जाएगा, जहां पे ऑलरेडी पहले से बृहस्पति बैठे हुए हैं। जैसे ही शनि मार्गी होंगे तो इनका सप्तम दृष्टि जाएगा कहां पे, यह चला जाएगा चतुर्थ भाव पे। अब यहां पे और एक भविष्यवाणी को मैं जोड़ देता हूं, चतुर्थ भाव को तो थोड़ी देर में मैं बताऊंगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, शनि की दशम दृष्टि सप्तम भाव पे चला जाएगा, जहां पे मंगल की राशि बैठी हुई है, प्रिय वृषभ राशि वाले। अब यहां पे देखिए क्या होगा कि शनि का चतुर्थ दृष्टि सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पे और बृहस्पति का पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पे, यानी आपको भूमि मकान वाहन संपत्ति का अखंड राजयोग दे देगा। आप बड़े से बड़े पॉलिटिक्स में या किसी भी चीज में हैं तो आपकी सम्मान की ख्याति बढ़नी चालू हो जाएंगी। आपके खानदानी संपत्ति का विवाद हो या किसी प्रकार की स्थिरता हो, दूर होते हुए दिखती है। आप घर से दूर हैं, आपके घर के पास आने का योग प्रबल होते चला जाएगा। हालांकि देखिए, माता से स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानियां निश्चित तौर पे आएंगी, तो आपको अपने माता से तालमेल बेहतर रखना होगा। आपके पिता के व्यापार आपके हाथ में आएंगे, पिता का सपोर्ट आपको मिलेगा। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात आपके जीवन में क्या है कि कर्म क्षेत्र उच्च शिक्षा का होता है, कर्म क्षेत्र मनुष्य के जीवन में अचानक सफलता का होता है, तो इन सभी चीजों में सफल होना चालू हो जाएंगे। अब यहां पे दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी देखिए क्या होगा कि सबसे ज्यादा क्या होगा कि 29 नवंबर को राहु जो है मेष राशि को छोड़ करके मीन राशि में आ गए होंगे। अब जैसे ही राहु मेष को छोड़ करके मीन में आ जाएंगे, मैं पहले से मीन में लिख दिया हूं, तो बृहस्पति हो जाएगा स्वतंत्र। जब द्वादश स्थान पे बृहस्पति स्वतंत्र हो जाएगा तो यहां पे आपको बताना चाहता हूं कि बृहस्पति का ये कारक स्थान होता है और मेष राशि में जैसे ही यह बैठता है तो ये एक योग बनाता है जिसका नाम होता है लाभ से लाभेश योग, यानी लाभेश योग नामक एक राजयोग बनाता है। जैसे ही बृहस्पति स्वतंत्र हो जाएंगे यहाँ पे 1 मई 2023 तक आपको केस मुकदमा कर्ज से मुक्ति कराना चालू कर देगा। इसके अलावा जो है बृहस्पति आपका आय का मालिक है, विदेश जाने की संभावनाएं 10 गुना बढ़नी चालू हो जाएंगी। ऐसे भी शनि बृहस्पति के बल को बढ़ा देगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड लाभ में तरक्की देगा। बिना मतलब किसी प्रकार का स्कैंडल, कर्ज में या बिना मतलब का किसी आरोप में फंसा दिया गया, बहुत ज्यादा कर्ज हुए पड़े थे 1.5 साल से, तो कर्ज की मुक्ति से आपको यह ठीक कर देगा। जो लोग आपको धोखा दिया या पैसे फंसे थे 1.5 साल से, वह निकलना प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा घरेलू परिस्थितियों में जो काफी आपका जो खर्च हो रहा था मेडिसिन में या फिर अन्य स्थितियों में धन, उन सभी चीजों से आपके जीवन में बेहतर बदलाव और बचाव के योग चालू हो जाएंगे। आपकी माता ही जो आपके खिलाफ बैठी पड़ी थी ना, वह ठीक होना चालू हो जाएगा। घर के प्रत्येक लोग जो आपके खिलाफ थे वह ठीक होना चालू हो जाएगा। किसी कारण से आप गलत रिश्ते में चले गए या दूसरे रिश्ते में चले गए, जो अपमान हुआ उससे आप बचना चालू कर देंगे। और क्योंकि बृहस्पति स्वतंत्र हो जाएगा तो बृहस्पति की सप्तम दृष्टि 6th भाव पे पड़ने के कारण जो है आपके जीवन में सबसे ज्यादा लाभ की संभावनाएं बनेंगी कि आपको केस मुकदमा और कर्ज से मुक्ति दिलाएगा। मन में सुसाइडल अटैम्प्ट या नेगेटिविटी जो आपकी आई पड़ी थी, इससे आपको बचाव की स्थिति को पैदा कर देगा। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, बृहस्पति की नवम दृष्टि खुद की राशि धनु पे पड़ेगी। जब यह धनु राशि पे पड़ेगा तो आपके ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छे होंगे, विवाह के बहुत ही अच्छे रिश्ते आने चालू हो जाएंगे, खानदानी संपत्ति का विवाद आपके जीवन में समाप्त होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो मन से नकारात्मक शक्ति जाएगा, जो आपके प्रतिद्वंदी हैं वह आपसे दूर हटने चालू हो जाएंगे। काफी समय से नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन नहीं हो रहा था, उन सभी चीजों से बचाएगा। और पंचम भाव से निश्चित तौर पे पंचम भाव से यह अष्टम भाव की स्थितियों को बनाने वाला रहेगा, यानी एक चतुर्थ भाव से पंचम भावस्थ होने के कारण संतान के सुख और तरक्की के बेहतर ऑप्शन खुलने चालू हो जाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी कि आखिर क्या होने वाला है वह यह है कि आपके जीवन में जो है वृषभ राशि वाले, राहु 29 नवंबर को मेष को छोड़ करके मीन में आ जाएगा। यही तो सारा चक्कर प्रारंभ हो रहा है कि जैसे ही ये मीन में आएगा तो ये आय स्थान पे आ जाएगा। आय स्थान का राहु अखंड राजपति योग बनाता है, यानी आप अपने जीवन में जो भी काम करते हैं चारों तरफ से धन का लाभ होगा।
छोटे तख्ते के लोग हो, बड़े तख्ते के लोग हो, धन की प्राप्ति कराएगा। आपके कांटेक्ट बड़े बड़े पॉलिटिशियन से लेकर के, आपके कांटेक्ट क्रिमिनल से लेकर के बड़े बड़े अफसरों से होना चालू हो जाएगा। राहु का यही तो काम है। इसके अलावा राहु जो है आपके जीवन में मोटा से मोटा कर्ज की मुक्ति कराएगा। 1.5 साल से अपनी भौतिक सुविधाओं की एक वस्तुएं नहीं परचेज कर पा रहे थे, तो आपकी सुख सुविधाओं को यह ठीक करेगा। बड़े भाई बहनों से तालमेल ठीक करेगा, पिता से तालमेल ठीक करेगा। इसके अलावा उच्च शिक्षा का लाभ की परिस्थितियों को देना चालू करेगा। राहु की पंचम दृष्टि जो है तृतीय भाव पे पड़ने के कारण यहाँ राहु कारक होते हैं, जो आपको सरकार से लाभ, खानदानी संपत्ति का लाभ, आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। विवाह के लेकर के यह समय बहुत अच्छा है। द्वितीय विवाह को लेकर के भी समय बहुत अच्छा है। परिवार के लोग या दोस्त आपको धोखा दिए तो उन लोगों से पैसे निकलने आपके जीवन में प्रारंभ होने चालू हो जाएंगे। अब आप किसी भी डिपेंड ना होकर के खुद अपने आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस के दम पे आगे बढ़ेंगे। किसी का भी साथ ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों को खुद छोड़ करके आगे बढ़ने के लिए तत्पर होते हुए दिखेंगे। इसके अलावा राहु का नवम दृष्टि देखिए सप्तम भाव पे है, तो निश्चित तौर पे थोड़ा सा वैवाहिक जीवन को आपका डिस्टर्ब कर सकता है। तो किसी भी परिस्थितियों में जीवन साथी से तालमेल आपको बेहतर बना के रखना पड़ेगा ही पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे एक बात अवश्य मैं बोलना चाहता हूँ कि बृहस्पति की प्रबलता वैवाहिक जीवन को ठीक करती है जन्म कुंडली में, लेकिन सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ने का, क्योंकि अब शनि का भी दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ गया और राहु का भी दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ गया, तो आपको नौकरी व्यवसाय में बदलाव, पत्नी का सपोर्ट, जीवन साथी का मतलब सपोर्ट, सरकारी नौकरी में लाभ, नौकरी में बेहतर परिवर्तन, पदोन्नति के रास्तों को खोलेगा। राहु की पंचम भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण जो है आपको बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी, कॉन्फिडेंस और शक्तिशाली बना देगा। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं कि ना सामान्य परिवर्तन नहीं है। अब आते हैं चौथा महत्वपूर्ण बात कि केतु जो है 29 नवंबर से कन्या राशि में आ जाएंगे। अब जब यह कन्या राशि में आ जाएंगे तो इनकी एक दृष्टि लग्न पे चली जाएगी, जो वृषभ राशि इनकी मित्र की राशि है। जो 1.5 सालों में आपने मिस्टेक किया, 1.5 सालों में जो अपने आप को संभाल नहीं पाए, वह धीरे 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 आपके सुधार की ओर चलना चालू हो जाएगा। जीवन में जो गलतियां और परिस्थितियों में आप बेहतर बदलाव नहीं कर पाए, उसमें बेहतर सुधार के योग को यह बनाना चालू कर देगा। इसके अलावा केतु की जो है सप्तम दृष्टि आय स्थान पे जाने के कारण मीन राशि में आपके कांटेक्ट बड़े बड़े लोगों से होने चालू हो जाएंगे। चारों तरफ से आय के सोर्स आपके जीवन में बनने चालू हो जाएंगे। हालांकि देखिए संतान पक्ष को लेकर थोड़े से मतभेद होंगे, लेकिन जो संतान आपको बेवकूफ बना करके धन लूट लिया, जो संतान आपके पीठ पीछे आपके खिलाफ बात करता था, आप उससे रिलेटेड कड़े एक्शन भी लेने वाले रहेंगे। कोई भी इंटरव्यू या फिर रिजल्ट आप बार बार उसमें फेल हो रहे थे, तो मन में लग्न पे दृष्टि पड़ने के कारण आप उसकी कमियों को स्वयं से दूर करके सटीकता के रास्ते पे चलेंगे। आपको केतु विदेश यात्रा कराएगा। आपको केतु जो अध्यात्म के क्षेत्र में सफलता के रास्तों को लेकर के जाएगा। आपके जीवन में केतु जो है खोया हुआ सम्मान भी वापस लाएगा। आप निर्भीक और कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, क्योंकि कभी आपके अंदर ये चीजें नहीं आता है। इसके अलावा सबसे ज्यादा लाभकारी पोजीशन केतु का पंचम भाव पे यह रहेगा कि आपकी रुकी हुई शिक्षा भी पूर्ण होते हुए दिखेंगी, और विदेश जाकर पढ़ाई करना है तो लाभ की स्थितियों को देखेगा, लेकिन थोड़ा तनाव की स्थिति तो रहेगी। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे देखिए, प्रत्येक दिन सफेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए। मछलियों को दाना देना बुधवार या शनिवार के दिन बहुत जबरदस्त लाभ की स्थितियों को बनाएगा। गुरुवार के दिन आपको क्या करना है, किसी भी गरीब को गुड़ का शरबत अगर आप पिलाएंगे तो 10 गुना फायदा ज्यादा होगा। और अगर आप और परिस्थिति को ठीक करना चाहते हैं तो आप शनिवार के दिन कुछ नहीं करना है, किसी गरीब को खिचड़ी खिला दीजिए या शराब का दान कर दीजिए। देखिए कितना ज्यादा लाभ की स्थिति बननी चालू हो जाएगी। भगवान शिव का पूजा आपके लिए लाभकारी रहेगा। तो वृषभ राशि वाले, मैं आपको बता दिया कि 4 नवंबर से लेकर के 1 मई के मध्य में क्यों होगा काया पलट। 4 शक्ति आपके जीवन के भाग्य को बदल देगा। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल बने हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।